कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है। कल विभिन्न संगठन के लोग, 3 प्रदेशों के लोग, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोगों ने बैठकर निर्णय लिया कि आगे आने वाले दिन में हम रेल रोको करेंगे, रेल टेका करेंगे, वो भी 100 स्टेशनों पर यह कार्यक्रम आयोजन होगा। और ये जो इसका असर होगा वो कई जगह देखने को मिलेगा। 20 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है कि 20 सितंबर को इन तीनों प्रदेशों में ऐसा किया जाएगा। ये मांग रुक रुक कर कभी तेज कभी धीरे होती है, पर ये मांग कई वर्षों से लगातार चलती आ रही है। कुर्मी समाज के ही नेता हमारे साथ हैं शीतल अवतार जी। शीतल जी, ये जो आप लोग का डिमांड है, क्या इस डिमांड को लेकर एक बार फिर से रेल टेका जो आंदोलन होने जा रहा है, इसमें आपका भी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है? देखिए, जहाँ तक रेल टेका की बात है, विगत वर्षों कई बार रेल टेका और बृहद पैमाने पर लगभग 5 दिनों तक लगातार पुरुलिया में और झाड़ग्राम में रेल रोका गया, कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने के को लेकर। लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। इस बार भी आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से बंगाल का जो है हमारे अजित दाव, उनके द्वारा ये फिर से 20 सितंबर को रेल रुकने का घोषणा किया गया है। और इस बार तो पूरे 100 जगह की बात आई है। अभी तक हम लोग का जो टीम है कुर्मी विकास मोर्चा, वो अभी तक इस पर संज्ञान में नहीं लिए। इस तरह का भी बैठक नहीं हो पाया है। और विशेष तौर पे कुर्मी विकास मोर्चा और बंगाल के एक संगठन है जिसमें राजेश महतो उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वेस्ट कुर्मी समाज वेस्ट बंगाल, और उड़ीसा का जो एक संगठन है कुर्मी सेना, जिसका अध्यक्ष हैं आप जयमनी महतो जी, और कुर्मी विकास मोर्चा जो हम लोग का जो टीम है, तीनों मिला के 6 सितंबर को दिल्ली का जंतर मंतर में एक विशाल प्रदर्शन का तैयारी चल रहा है। 6 सितंबर को हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी जो झारखंड जो का विधानसभा चुनाव था, उससे पहले उन्होंने जो वादा किया था कि कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, उस बात को हम लोग उनको याद दिलाएंगे और उनसे मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मिलकर उनको ज्ञापन देकर फिर से उनको आग्रह करेंगे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव से पहले जो आपने वादा किया था, उसको कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की और कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने की, ये दोनों मांगों को लेके हम लोग 6 सितंबर को एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके कुर्मी जनजाति को एसटी के सूची में सूचीबद्ध किया जाए। रेल टेका की जहाँ तक बात है, रेल टेका पिछले जो 23 में जो रेल टेका हुआ, झारखंड में 4 जगहों पे रेल टेका हुआ, गोमो हुआ, मुरी हुआ, आपका निमडी और मनोहरपुर में हुआ। बंगाल भी अपना तैयारी की थी, लेकिन हाईकोर्ट बंगाल को रोक दिया। मानव अधिकार का ये हवाला देकर हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि बंगाल में रेल टेका नहीं होगा, और बंगाल में नहीं हुआ। इस बार भी जैसा लग रहा है बंगाल में इस बार भी नहीं होगा। झारखंड में कोशिश लोग कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में भी कोशिश हो रहा है। हाँ, उड़ीसा में भी कोशिश हो रहा है, लेकिन झारखंड में चारों जगह पे पिछले बार जो रेल टेका हुआ, जिसमें मुरी पे हुआ, आपका मनोहरपुर में पथराव हो गया, आपका निमडी में भी लाठीचार्ज हुआ, गोमो में भी केस हुआ, और आपका मुरी में भी केस हुआ है। अभी तक जितने आंदोलनकारियों का केस हुआ, कोई केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड के जितने जो सामाजिक संगठन हैं आदिवासी कुर्मी समाज को छोड़ के, सभी लोग इस पर अभी मंथन चल रहा है कि 20 तारीख को हम लोग को उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए, कि जो पिछले बार का जो 23 में जो रेल टेका हुआ, उसमें जो केस हुआ है सभी लोगों का, अभी तक केस ख़त्म नहीं हुआ है। उस बार मनोहरपुर से लगभग 30-40 आदमी जेल चल गए थे और आपको 90 दिन तक जेल में रहे इसी आंदोलन में, और टोटल केस अभी तक चल रहा है। तो झारखंड में जितने संगठन हैं जो पिछले बार पूरे ताकत लगा दिया था रेल टेका के लिए, अभी तक वो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। कुर्मी विकास मोर्चा भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि पहले केस देखा जाए, उसके बाद फिर से। और जहाँ तक हम लोग का मानना है, रेल टेका के बाद भी 5 दिन तक पुरुलिया में रेल टेका हुआ, झाड़ग्राम में हुआ, लेकिन भारत सरकार रेल टेका के माध्यम से आज तक एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ, लेकिन रेल टेका के माध्यम से भारत सरकार कभी भी कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर संज्ञान में नहीं ली। मैं अपना व्यक्तिगत हम मानते हैं कि
कुड़मी जनजाति को एसटी में सूची में शामिल करने का ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जब तक पूरे राज्य का कुड़मी, झारखंड का कुड़मी एकजुट नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर एक तरफा नहीं होगा, तब तक हम लोग एसटी का सूची में जाने नहीं सकेंगे। और अभी तक इतना आंदोलन के बावजूद हम लोग एसटी सूची में अगर नहीं जाने सके हैं, इसका मुख्य कारण है कि हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग पूरा प्रयास। लेकिन ये 6 तारीख को जंतर मंतर पे आप लोग का प्रदर्शन रहेगा, ये तय हो चुका है? बिल्कुल, ये बहुत पहले, मतलब लगभग 2 महीना पहले इस घोषणा हुआ है, उसका पूरी तैयारी हो गई। कितनी संख्या होगी आप लोगों की? हज़ारों की संख्या में रहेंगे, पूरे बंगाल से भी रहेंगे। केवल झारखंड से करीबन 600 से 700 लोग जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने पैसे से अपने टिकट करके जा रहे हैं और पूरा तैयारी कर लिया गया है। उड़ीसा से भी जा रहे हैं, बंगाल से भी जा रहे हैं। उड़ीसा से जयमनी दा के नेतृत्व में जा रहे हैं, बंगाल से राजेश महतो जी का नेतृत्व में जा रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन का तैयारी चल रहा है। उसके बाद 6 सितंबर के बाद फिर एक बैठक होगा, उसके बाद न्याय यात्रा का तैयारी चलेगा। जिस तरह आप देखे होंगे कि विनोद बाबू को एक सिरे से झारखंड में खारिज कर दिया जा रहा है। उनका आंदोलन जो उन्होंने आंदोलन किया था, जो जोड़ा था, उन्होंने जेएमएम को बनाया था, ये खारिज नहीं किया जा रहा है, ऐसे मत बोलिए। सरकार ने कहा कि अभी चौक चौराहे पे ऐसी ज़मीन नहीं है मूर्ति लगाने, उसी संदर्भ में आप जी बिल्कुल, चौक चौराहे का कहाँ कमी है? अगर सरकार चाह ले तो अभी आपका विकास चौक, इतना बड़ा चौक खाली है, सरकार के संज्ञान में तो चौक होगा ही। इतना बड़ा चौक, विकास जो चौक है वो है खाली है, उसमें भी चाहती तो सरकार बयान दे सकती थी कि नहीं हम वहाँ करेंगे। जब पिछले हो सकता है कि सरकार की नज़र में बहुत बड़ी मूर्ति का ये हो, इस वजह से बड़ी। देखिए, पिछले बार जब पदयात्रा हुआ था, विनोद बाबू को झारखंड पिता माँ का दर्जा देने के नाम के 5 मांगों को लेकर 5 दिनों का पदयात्रा हुआ था, जिसमें ये भी था कि एक विनोद बाबू का नाम पे एक रांची में पार्क बने। हमने प्रस्ताव दिया था कि जो चिल्ड्रन पार्क है मोराबादी मैदान के जो साइड में, उसको विनोद बाबू के नाम से कर दिया जाए। तो उसमें सरकार का उसमें ये था कि नहीं, वो नहीं बन सकता है और दूसरा जगह ये कीजिए। हमने ये पुराना विधानसभा के बगल में जो शहीद मैदान है, उसको प्रस्ताव में लाया था कि नहीं, इसको विनोद बाबू के नाम पे एक पार्क का डेवलप किया जाए और उसी पार्क में उनका एक आदमगत प्रतिमा लगाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हाँ ठीक है, इसको डेवलप किया जाएगा। लेकिन आज किस आधार पर वो कह रहे हैं कि पूरे राज्य, मतलब झारखंड, रांची में कहीं पर जगह नहीं है। उसके बाद बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण का बात था, उसमें भी गेम किया जा रहा है। इसलिए हम दरकिनार करने की बात कह रहे हैं कि आज से नहीं, जब से विनोद बाबू का देहांत हुआ था उसी समय से बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण का बात चल रहा था बिहार के समय में कि विनोद बाबू के नाम से किया जाए। तो बीच में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, शिबू सोरेन जी के नाम से होना चाहिए। तो इस तरह का, इसलिए ये बात को कहा जा रहा है। गुरुजी भी मानते थे, हम लोग का आदरणीय पूजनीय हैं गुरुजी भी, वो भी मानते थे कि विनोद बाबू मेरा राजनीतिक पिता थे। तो इतने सारे चीज़ों पर इस तरह की बात हो रही है, तो फिर विनोद बाबू को गौण क्यों कर दिया जा रहा है? एक मूर्ति, छोटा सा उनका फोटो तक कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पूरे राज्य के कुड़मी समाज को आहत है कि हमारा जो पुरोधा थे, जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ा, निर्मल दा झारखंड के लिए लड़ा, इन लोगों को एवं सिरे से जेएमएम के द्वारा, विशेष कहेंगे जेएमएम के द्वारा एक दरकिनार कर दिया जा रहा है। उनको एक जगह देना चाहिए जेएमएम पार्टी को, और उनको भी मान सम्मान देना चाहिए। तो आप लोग जो ये बात कर रहे हैं कि शहीद चौक हो गया या बोकारो एयरपोर्ट हो गया, तो इसके लिए क्या सरकार को कभी प्रस्ताव दिया है आप लोगों ने लिखित तौर पे? बिल्कुल, वही तो बोले कि 5 दिन का जब पदयात्रा हुआ था और उस पदयात्रा में 5 मांगों को लेकर 5 दिन का पदयात्रा हुआ। बलियापुर जो विनोद बाबू का जो समाधि स्थल है, वहाँ से हम लोग उनका पवित्र मिट्टी लेके रांची तक आए थे, 5 दिन पैदल चल। हाँ, वो तो पैदल। और उसके बाद उसी में सारा चीज़ दिया गया था और आश्वासन भी मिला था कि बहुत जल्द करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तो मेरा भी पुरोधा थे विनोद बाबू, उनका ये वर्षन था। हमको भी है कि कुछ हम करेंगे उनके लिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो न्याय यात्रा आप लोग निकालने की बात कर रहे हैं, क्या एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए या विनोद बाबू को सम्मान के लिए? जो न्याय यात्रा होगा वो विनोद बाबू का सम्मान के लिए होगा कि उनका जो मान सम्मान राज्य सरकार जो होना चाहिए वो दे। और जिस तरह हाउस के अंदर माननीय गुरुजी को ये जो भारत रत्न देने का जो बात हुई है, उसमें विपक्ष के द्वारा ये भी बात आया है और हमारे विधायक जो जयराम बाबू हैं उनके द्वारा भी बात आया कि विनोद बाबू को भी और मुंडा जी को भी भारत रत्न देने का जो प्रस्ताव आया है, उसमें भी राज्य सरकार संज्ञान में लेके और आगे नाम बढ़ाया जाए। शुक्रिया।
तो फिलहाल कुर्मी विकास मोर्चा का यही मानना है कि अभी तक पार्टी ने या संगठन ने निर्णय नहीं लिया है कि क्या करेंगे, 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोगों का प्रदर्शन है और वहाँ बड़ी संख्या में इस बात को रखा जाएगा। फिर से गृह मंत्री अमित शाह को याद दिलाया जाएगा कि हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। आगे क्या होगा इस आंदोलन का फलाफल, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in